हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मेमोरी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे, जो कि कुछ डिफिनीशंस होंगी और वो संख्या किस प्रकार की होगी इसको जानेंगे। ठीक, संख्या पद्धति में पहली संख्या है, इसके बारे में जिक्र करें तो पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो बात करें प्राकृतिक संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या एक से लेकर के, यानी कि अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं के द्वारा हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं, यानी जिन संख्याओं के द्वारा हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत ढेर सारी संख्याएं हो सकती हैं, जो कि अनंत तक हो सकती हैं। यानी कि जिन संख्याओं के द्वारा हम किसी वस्तुओं की गणना कर सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आइए दूसरी संख्या दे रखा है पूर्ण संख्याएं होल नंबर। यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो इसका एग्जाम्पल देते हैं कि शून्य सहित, इसकी परिभाषा पहले बता दें फिर एग्जाम्पल देते हैं। यानी शून्य सहित प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इनफाइनाइट तक हो सकती है। यानी कि इसमें एक 0 एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती थी। यानी पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, यानी पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे इनफाइनाइट तक होती हैं। यानी कि शून्य सहित प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आइए अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या सम संख्याएं क्या होती हैं, यानी 2 से विभाजित सभी संख्याएं सम संख्या कही जा सकती हैं। जैसे जैसे 24, 2 से भाग देते हैं तो 12 बार जाएगा, यानी ये 24 एक सम संख्या है। सम संख्याओं की कुछ श्रृंखला स्टार्ट से देखेंगे तो एग्जाम्पल 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है। ऐसे जितनी भी संख्याएं अगर 2 से भाग दें, अगर पूरा उसमें भाग चला जाए, यानी कुछ भी रिमाइंडर, कुछ भी शेष न बचे, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ठीक, आइए अगली संख्या के बारे में जिक्र करते हैं, विषम संख्याएं। यानी इसमें जिस संख्या में हम 2 से भाग दें और वह पूरा न कटे, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। यानी इसमें एग्जाम्पल मिलते हैं। एग्जाम्पल अगर 15 ले लें, अगर 2 से भाग दें तो 7 बार जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पर 1 बचेगा। यानी ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा न कटे, वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि इसमें पूरा नहीं कटा और यहाँ पर शेष फल, जैसे 15 में 2 से भाग दिए और पूरा नहीं कटा, 1 शेष बच गया, तो हम 15 को कह सकते हैं कि 15 क्या है, विषम संख्या है, एक ओड नंबर है। विषम संख्याओं की श्रृंखला कुछ ऐसे देखते हैं। एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7, 9 फिर 15, ऐसे आगे जितनी भी संख्याएं पॉसिबल हैं ले सकते हैं। ठीक, एक बार फिर इसको बता दें, विषम संख्याएं जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित न हो, ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं।
आइए बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। वह संख्या, भाज्य संख्याओं के बारे में जिक्र करते हैं। वह संख्या जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त, वह संख्या जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर 4 ले लेते हैं एग्जाम्पल में, तो यह 4 एक से और स्वयं से यानी कि 4 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन ये 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी 2 बार कट जाएगा। तो ऐसी संख्या जो स्वयं अथवा एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी पूरा कट जाए, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 15 3 से कट जाएगा और फिर 5 से भी 15 कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है। जैसे 6 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो 6 भी भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी पूरा कट जाए, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अब आइए अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं, और यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से न कटे, जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से न कटे, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2, अब बात 2 यहाँ पर 3, 2 सिर्फ अपने से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, यानी कि 2 एक भाज्य संख्या है। 3 5 7 11 13 ऐसे आगे भी। ठीक, यानी कि जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से न कटें, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याओं की श्रेणी यहाँ पर दे रखे हैं 2 3 5 7 11 13, और आगे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए पॉइंट नंबर 1 में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। दूसरा पॉइंट में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी की बात नहीं कर सकते हैं, हाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हाँ तो बात करते हैं यहाँ पे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होगी, सबसे छोटी सम अभाज्य भी 2 होगी, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। तीसरा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या हैं 1 से 50 तक, और 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। यानी 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या हैं और 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या हैं। यानी 1 से अगर 100 तक कुल अभाज्य संख्या की काउंटिंग करेंगे तो 15 10 कुल 25 अभाज्य संख्या होंगी। अगली संख्या देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? तो पूर्णांक संख्या इंटीजर यानी कि दशमलव
रहित संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं, जो कि पॉजिटिव मतलब जो इंटीजर हो। पूर्ण संख्या मतलब उसमें दशमलव नहीं हो, ऐसी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती हैं, इसमें धन पूर्णांक होते हैं और ऋण पूर्णांक होते हैं। धन पूर्णांक की बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होंगी, इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होंगी, इनको धन पूर्णांक कहा जाता है। इसका प्रतीक है, प्रतीक i प्लस से दर्शाते हैं इसको। धन पूर्णांक संख्याओं को i प्लस से दर्शाते हैं। ऋण पूर्णांक संख्याओं की बात कर लें तो ये ऐसे पूर्णांक होते हैं जिनका चिन्ह माइनस होता है। यानी एग्जाम्पल में बात कर लें तो -1, -2, -3, -4, -5 और डैश 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 माइनस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हों, यानी कि ऐसी, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वह प्राकृतिक संख्याएं जो माइनस के साथ हों, यानी कि जिनके पहले माइनस लगा हो, वो ऋण पूर्णांक होंगी। अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी कि वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, यानी एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर है, परिमेय संख्या, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, जिस संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हों, उसे परिमेय संख्या कह सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी कंडीशन में q को 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल दें, यहाँ पर 1/2 यह एक परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है, 3/4 परिमेय संख्या है, 8/7 एक परिमेय संख्या है। यानी यहाँ जिस संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिस संख्या को हम इस तरह से p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ q को 0 नहीं होना चाहिए और p पूर्णांक है, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर q 0 इसलिए नहीं होना चाहिए, इम्पोर्टेंट बात, q 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर 2 में अगर 0 कहीं पर लिख दें तो ये इसका मान इनफाइनाइट आएगा, इसलिए यहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं आगे अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं तो वह संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, यानी कि जितनी भी संख्याएं करनी में हो या जितनी भी संख्याएं अगर करनी में हो, जिनका वर्गमूल पूरा न निकाला जा सके, यानी कुछ दशमलव में आ जाए, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, करनी में 3, करनी में 7, ऐसे जितनी भी संख्याएं होंगी उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अगर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको कई बार पूछा जा चुका है और ये कंपटीशन के सवाल में पूछ सकता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ पर 22/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। आइए अगली संख्याओं के बारे में जिक्र करते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या तो को प्राइम नंबर, यानी ऐसी संख्याएं जिनका HCF महत्तम समापवर्तक, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, हमेशा जिनका HCF 1 हो, उसको सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे, उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल में जैसे 5 और 6 एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं हैं। 8, 9 ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका अगर HCF निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं 5 और 6 का, तो हमें HCF 1 आएगा। इसलिए ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। तो ऐसी संख्या होती हैं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये ऐसी अभाज्य संख्या होती हैं जिनके बीच का अंतर 2 होता है। जैसे एग्जाम्पल में बात कर लें तो 3 और 5, क्योंकि यहाँ पर दोनों अभाज्य संख्या है, 3 भी और 5 भी, और इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, 2। यानी कि इनके बीच का ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, ऐसी संख्याओं को हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5 और 7 भी हो सकता है, जैसे 17 और 19 भी हो सकता है, इनके बीच का अंतर 2 है। तो ऐसी संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक ओके, बाय बाय, टेक केयर।